नमस्कार, मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों को अपने यूट्यूब चैनल खबरी चंदापति पे। अगर बिहार वाला वायरल बयान से फुर्सत मिल गया होगा तो अब देश दुनिया की बाकी खबरों पे चर्चा कर लेते हैं। खबर जो कि लोकसभा से यूँ कहें कि पार्लियामेंट से जो निकल के आ रही है और पिछले एक सप्ताह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, वो महुआ मोइत्रा के गिफ्ट के बदले सवाल वाली बातों को लेकर के मैं आज चर्चा करूंगा। फिर से उस महुआ मोइत्रा के गिफ्ट को लेकर के सवाल पूछने पे का जो आरोप उनके ऊपर लगाए हैं निशिकांत दुबे, जो गोंडा से सांसद हैं 15 अक्टूबर 2023 को इसी साल। क्या हुआ, कहाँ तक उनकी बात पहुंची, कहाँ तक इन आरोप प्रत्यारोप की गाड़ी चली है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा और काफ़ी डिटेल से बताऊंगा। हुआ ऐसा कि इथिक्स कमेटी गठित किया गया था उन पे फैसला लेने के लिए। इथिक्स कमेटी में 10 सदस्य थे। 10 सदस्य में 6 जो थे पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग थे, यानी कि नेता सभी थे, सांसद सब थे, और बाकी 4 लोग में अलग यानी कि विपक्षी दलों से संबंधित नेता थे। तो जब इथिक्स कमेटी का रिपोर्ट आया तो वो 6:4 के अनुपात में पास हो गया। 6:4 के अनुपात में पास होने का क्या मतलब था कि 6 अनुपात से जो कि पक्ष के लोग थे उन्होंने वोट हाँ में दिया और 4 लोग जो कि विपक्ष से आते थे उन्होंने इसका जवाब ना में दिया। तो 6:4 के अनुपात से यानी कि 6 का अनुपात ज़्यादा हुआ तो ये इथिक्स कमेटी का रिपोर्ट पास हो गया कि इनके जो सांसद का सदस्यता है इस पे ग्रहण लग गया है। अब आगे जो ये बात चलेगी, ये जब अभी सभा का विशेष सत्र शुरू होने वाला होगा तो उसमें ये बातें उठ करके लोकसभा के पास जाएगी और लोकसभा इस पे सदन में चर्चा करवाएंगे और चर्चा होने के बाद हर एक विषय पे ये चीज़ें पक्ष विपक्ष सबसे पूछा जाएगा कि महुआ के पास और कितने विकल्प बचे हुए हैं या उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया जाएगा। तो हर एक चीज़ पे चर्चा होगी। वो अब जो सत्र शुरू होगा उसमें मैं आपको बताऊं कि 15 अक्टूबर 2023 को जो गोंडा के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखा किसके नाम पे, लोकसभा स्पीकर के नाम पे, कि ऐसे ऐसे महुआ मोइत्रा के ऊपर जांच करवाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये गिफ्ट और पैसा के बदले में संसद भवन में सवाल पूछते हैं। यहाँ तक मैं बता दूं कि उन्होंने सिर्फ स्पीकर को नहीं, ये बताऊं कि आईटी मंत्री यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री जो अपना अर्नब वैष्णव हैं उनको भी चिट्ठी लिखी। उन्हीं को नहीं, उनके जो राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर जी, उनके पास भी ये चिट्ठी लिख करके, मतलब सोचिए कि किस तरह से एकदम आक्रामक थे निशिकांत दुबे, मतलब छोड़ना नहीं है एकदम से, ये नहीं इधर नहीं उधर नहीं, हर एक एंगल से पकड़ना है इस पर। तो चलिए मैं मुद्दा पे आता हूँ कि उन्होंने चिट्ठी लिखा, उस पर काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल हुआ। बाद में पता चला, अब चूंकि आईटी मंत्री के पास ही चिट्ठी लिखा गया था तो पता चला कि नहीं भाई, अब इनका जो आईडी पासवर्ड है, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, जितना भी सांसद होते हैं इनका जो पार्लियामेंट का कुछ साइट्स होते हैं उनका आईडी पासवर्ड सब एक सांसदों को दिया जाता है। ये उनके पर्सनल काम के लेकर के होता है कि उनके जो संसदीय एरिया है उसमें जो भी जिस प्रकार का काम होता है उसका लेखा जोखा सब उस पोर्टल पे रखा जाता है, जिसका आईडी पासवर्ड हर एक संसद सदस्य को दिया जाता है। तो अपने उस पार्लियामेंट पोर्टल का आईडी पासवर्ड उन्होंने शेयर किया था हीरा नंदानी के साथ। पहले तो इस पे आरोप लगा, लेकिन एक इंटरव्यू हुआ था इंडियन एक्सप्रेस में, उन्होंने महुआ मोइत्रा ने बोला था कि हाँ मतलब ये शेयर हुआ है, लेकिन पैसे उसे को लेकर के किसी प्रकार का कोई बात पैसे गिफ्ट को लेकर के नहीं हुआ था। 17 अक्टूबर का दिन आया। 17 अक्टूबर में अब दिल्ली हाई कोर्ट के एक वकील है जिसका नाम है जय अनंत देहरादुराई। मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये जो जय अनंत देहरादुराई है, इनका और महुआ मोइत्रा का पहले की जो कहानी है वही आपको गाना याद आ रहा है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी। जी हाँ, वहीं से शुरू हुआ और अब अंजाम भुगतने के लिए महुआ मोइत्रा तैयार है और
जो जय अनंत देहद्रोही हैं, ये पूरा का पूरा मूड बना लिए हैं कि छोड़ने के मूड में नहीं है, हर एक चीज का बदला लूंगा। मैं बताऊंगा इनके बारे में, जय अनंत देहद्रोही के बारे में भी आगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं कि 17 अक्टूबर के दिन इन्होंने निशिकांत दुबे का कहना था कि इन्होंने ही, मतलब जय अनंत ने ही उनको सारा का सारा ये रिपोर्ट दिया था कि ये ऐसा ऐसा काम करती है। तो देखिए, घर के भेदी लंका ढाहे, सुने थे ना, तो फिर से वही घर के भेदी लंका ढाहे वाला पूरा का पूरा काम आ गया। तो भैया आप सब लोगों के लिए एक फ्री का सलाह है कि दुनिया में सब काम कीजिए, लेकिन अपनों से हमेशा सतर्क रहिएगा। जिसको अपना मानते हैं वही किस दिन किस करवट ले ले पता नहीं चलेगा। भैया हाथी हो या गधा हो, हर एक व्यक्ति को अपने परेशान करने की क्षमता रखते हैं, जो कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में भी निकल के आया है। चलिए मैं बताऊं तो महुआ मोइत्रा ने 17 अक्टूबर के दिन ही ये जो जय अनंत देहरादुराई हैं और निशिकांत दुबे, कुछ मीडिया संगठन के लोगों सबके साथ में एक मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया। हालांकि कुछ दिनों के बाद उन्होंने वापस ले लिया। वो बोली कि नहीं मैं इंसानियत के नाते से वापस ले रही हूँ, फिर वो वापस ले लिया। अब आया 19 अक्टूबर का दिन। 19 अक्टूबर के दिन बेचारे खुद आ गए, जिनको लेकर के महुआ मोइत्रा को घेरा जा रहा था, वो खुद आकर के उन्होंने एक हल्फनामा सौंपा किसको, लोकसभा के इथिक्स कमेटी में। और उन्होंने कहा कि जब महुआ मोइत्रा को कुछ सवालों का लिस्ट दिया गया था गौतम अडानी को लेकर के सवाल पूछने के लिए, तो उसके बाद ये काफी खुश हुई। उसके बाद से बहुत सारे सवाल दिए गए इनको पूछने के लिए। उसके बदले में ये लग्जरी आइटम्स की मांग करती थी, मतलब घूमने फिरने में जो खर्च वर्च आता था वो भी इनको प्रोवाइड कराया जाता था। अभी हाल फिलहाल में जो दिल्ली में इनका बंगला है उसका भी रेनोवेशंस हुआ, उसका भी खर्च उठाया गया। तो सोचिए, आपको नहीं याद आ रहा है वो, मतलब गांव का लड़का नहीं होता है, गांव घर का, जो किसी के पीछे एकदम पागल रहता है, हर एक चीज खर्च करने के लिए एकदम तैयार होता है। तो ये पूरा को पूरा जो अभी महुआ मोइत्रा और ये पूरा केस चल रहा है, तो उसमें हर एक चीज आपको सिनेमा वाला एकदम फिल्मी टाइप का लगेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो हर एक चीज इनको दिया जाने लगा, जो मांग होता था सब इनका पूरा किया जाता था। तो इसी के क्रम में इन्होंने अपना आईडी और पासवर्ड, जो कि पार्लियामेंट पोर्टल का है, वो शेयर कर दिए हीरानंदानी के साथ। भैया मैं व्यस्त रहती हूँ, मैं कितना आपका काम करूँ, लीजिए आप ही मेरा पोर्टल का आईडी ले लीजिए, पासवर्ड ले लीजिए, आप जब फ्री होइएगा कर दीजिएगा। तो पूरा को पूरा सुनिएगा, एकदम फिल्मी टाइप का लग रहा है मुझे। और सबसे ज्यादा तो मुझे एक चीज नहीं समझ में जो आ रही है वो कि मतलब जिसके ऊपर आरोप लग रहा है और जिसको लेकर के आरोप लग रहा है, तो वो जिसको लेकर के आरोप लग रहा है वो खुद सामने आकर बोल रहा है कि हाँ ये सही है, इन्होंने ऐसा किया है। तो भाई जब आपको बोलना ही था तो आपने इनको सपोर्ट क्यों किया था? मतलब पूरा का पूरा घटनाक्रम देख के ऐसे लगता है जैसे स्क्रिप्टेड हो, पहले से सब कुछ एकदम बना दिया। पर मेरे समझ से एकदम पर, आप लोग को अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो बाद में इंडियन एक्सप्रेस में जो एक इंटरव्यू महुआ का आया था, उन्होंने कहा कि नहीं ये आईडी पासवर्ड वाला जो शेयर का मामला ये ठीक ही है, लेकिन कोई गिफ्ट पैसा वगैरह का कोई बात नहीं है, इस सब चीज मजाक की बातें हैं। चलिए मैं आपको बताऊं ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी वाली कहानी। ये जय अनंत देहरादुराई और उनके एक कुत्ता है। ये जय अनंत और महुआ का बीच एक ऐसा कुत्ता है जो कि कुछ दिन पहले खूब विवादों में आया था, मतलब खूब वायरल हुआ था इन दोनों की वजह से। कहते हैं ना कि गरीब के पास अगर बहुत बड़ी चीज है तो भी उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर अमीरों के पास एक छोटा सा भी चीज होता है ना तो उसकी बड़ी वैल्यू होता है। और भाई लोगों को क्या चाहिए, बस मुद्दा मिलना चाहिए।
तो कुछ दिन पहले ये खूब वायरल हुआ था उनका कुत्ता हेनरी की कहानी। तो हेनरी की कहानी मैं और किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। जय अनंत देहाद्रोही और महुआ जी की जो कहानी है ये भी मैं आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में, ताकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको अगर मेरे द्वारा बताए कि हर एक मतलब बातें अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको, और जो लोग घंटी के निशान नहीं दबाए ना, वो घंटी के निशान दबा दीजिए। आप लोग शिकायत करते रहते हैं कि आपका वीडियो नहीं मिलता, वीडियो नहीं मिलता। भाई वीडियो कैसे मिलेगा? दुनिया भर के ज्ञान बांटते हैं, और घंटी का निशान दबाना रहता है तो उसको भूल जाते हैं, तब सब्सक्राइब कर लेते हैं, घंटी के निशान दबाए भी नहीं करते हैं। तो घर दबाइएगा तब ना कम से कम हमारे बकवास सुनिएगा हैं। अरे दुनिया के तो बकवास सुनबे करते हैं, नेता जो होते बड़का बड़का बकवास देते रहता है तो उस पर बकवासों सुनते हैं, चर्चों करते हैं। तो कभी कभी हमरो सुन लीजिए कि 5 मिनट 10 मिनट का देते हैं, आपका नुकसान ना होगा। उन लोगों के बकवास सुनिएगा ना तो नुकसान होगा आपका भी, देश का तो ये रहा है। तो चलिए फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, किसी और खबर में।